नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती। मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, राष्ट्र के उत्थान में पंत का अतुलनीय योगदान। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का एक दिवसीय बाजपुर दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। ओवरहेड टैंक का किया निरीक्षण। उत्तराखंड में बारिश का कहर। पिथौरागढ़ में बादल फटने से दिखा तबाही का मंजर। 2 की मौत, कई लापता। सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी। हरिद्वार में कच्ची शराब पीने से 7 की मौत। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। पुलिस जुटी जांच में। पंचायत चुनाव के लिए बांटी गई थी शराब। उधम सिंह नगर की केंद्रीय जेल में सुरक्षा पर सवाल। जांच के दौरान 60 मोबाइल, बैटरी और चार्जर बरामद। जेल अधीक्षक ने कराया अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के 135वें जन्मदिन दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्वर्गीय पंत को महान विभूति बताया। राजधानी देहरादून में सर्वे चौक स्थित IRTD सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत द्वारा देश के लिए कई योगदान से शायद कोई शख्स ही परिचित ना हो। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री के तौर पर गोविंद वल्लभ पंत ने देश के बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए अपना अहम योगदान दिया है। वैसे तो पंत मूल मराठा ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में ही गुजरा। सन 1957 में गणतंत्र दिवस पर देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता, तर्क के धनी पंत भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किए गए। गोविंद वल्लभ पंत की याद में उनके जन्म स्थान पर स्मारक का निर्माण भी कराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने सफल नेतृत्व कर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था और सरकार भी उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्होंने जो भारतवर्ष के लिए किया, तमाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश को नेतृत्व देने का काम किया, एक वकील के रूप में, एक नाट्यकर्मी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, और देश की आज़ादी के बाद उन्होंने जहाँ उत्तराखंड के अंदर इस भूमि में उन्होंने जन्म लिया, तो आज पूरी तराई को बसाने का काम भी उनके माध्यम से हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर स्वाधीनता संग्राम सेनानी, देश के पूर्व गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत रत्न से अलंकृत पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र के उत्थान के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत का अतुलनीय योगदान स्मरणीय है।
उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री धामी पहले ही ये कह चुके थे कि उत्तराखंड में ना तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जाएगा, ना ही युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी के फैसलों की युवा जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। धामी सरकार ने करीब 7,000 पदों की गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये भर्तियां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके साथ ही 18 नई भर्तियों की जिम्मेदारी भी लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई है। सीएम ने जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। सीएम का कहना है कि मैं किसी भी सूरत में युवाओं को निराश नहीं होने दूंगा। धामी का कहना है कि युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। लंबे समय से हमारे सभी नौजवान युवा, हमारे बेटे बेटियां जो रोजगार की तलाश में थे, उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो अभी तात्कालिक रूप से 7,000 भर्तियां जिनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होना था, वहाँ पर जांच इत्यादि होने के कारण से उन भर्तियों में कोई विलंब न हो, इसलिए 7 की 7,000 भर्तियां लोक सेवा आयोग से जल्द कराने का हमने निर्णय लिया है। युवाओं को निखारने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी धामी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सूबे के युवा सीएम का कहना है कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन के लिए खेल पुरस्कारों की धनराशि बढ़ाई गई है। सीएम का कहना है कि सरकार युवाओं की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित कर रही है, युवा को आगे बढ़ाना चाहती है और हमारे युवा मनोयोग से खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें और देश व प्रदेश के लिए अधिक से अधिक मेडल प्राप्त करें। इस दिशा में उनके प्रतिभाओं को निखारने का हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारी सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहती है, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, वो और बेहतर खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें, वो देश के लिए, प्रदेश के लिए अधिक से अधिक मेडल प्राप्त करें। इसको लेकर उनकी प्रतिभाओं को निखारना है और हमारे यहाँ युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इस दिशा में जहाँ हमने अपने खिलाड़ियों के लिए बेहतर जो हमारे खेल प्रशिक्षक हैं उनकी भी हम व्यवस्था करी है और भी जो भी प्रावधान होंगे हम करेंगे। हम नई खेल नीति भी लेकर आए। नई खेल नीति में भी हमने प्रावधान किया कि जो बच्चे हमारे जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको किसी भी प्रकार से वो आगे आने चाहिए, उनको पीछे नहीं रहेंगे। इस प्रकार से हमने नई खेल नीति में भी व्यवस्था की है और अभी हमने उनके लिए खेल पुरस्कारों की धनराशि भी बढ़ाई है, जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा हो और वो अच्छा खेलें। सूबे में युवा मुखिया युवाओं के भविष्य को लेकर और भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड का युवा आगे बढ़े और पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार मिले और धामी सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है। वहीं गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपने और खिलाड़ियों के पुरस्कारों की धनराशि बढ़ाने के साथ नई खेल नीति लाकर धामी सरकार ने जो युवाओं के लिए कार्य किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड में बारिश कहर बरपा रही है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। नेपाल के दारचूला में बादल फटने से पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मची हुई है। पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 घर जलमग्न हो गए हैं। उधर नेपाल में 5 लोगों की मौत की सूचना है। वहीं सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। Cái này là cái lúc này để chọn vâng. उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर बरस रही है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं नेपाल के दारचूला में बादल फटने से पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मची हुई है। पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 घर जलमग्न हो गए। उधर नेपाल में 5 लोगों की मौत की सूचना है। वहीं सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है।
से चूँकि वैसे तो उस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष भूस्खलन की और आपदा की घटनाएं होती थी, लेकिन कल देर रात्रि को 55 जो परिवार हैं वो परिवार पूरी तरह से वहाँ पर नुकसान हो गया है, पूरी तरह से वो बह गए हैं और हम लोग लगातार वहाँ पर संपर्क में हैं। हमारे पूरे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं और मैं भी स्वयं लगातार उनसे वार्ता कर रहा हूँ। हमारा प्रयास है कि अभी स्थिति को, चूँकि इस समय में जो भी बचाव काम है, राहत का काम है, वह सब किया जा रहा है। जैसे चूँकि वैसे तो उस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष भूस्खलन की और आपदा की घटनाएं होती थी, लेकिन कल देर रात्रि को 55 जो परिवार हैं वो परिवार पूरी तरह से वहाँ पर नुकसान हो गया है, पूरी तरह से वो। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट एक दिवसीय बाजपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 762 लाख की लागत से बने ओवरहेड टैंक का निरीक्षण किया और जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जनता की समस्याएं सुनी और लोगों से सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया। $140 करोड़ रुपए सिर्फ बाजपुर विधानसभा के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत मोदी जी ने दिया है। हम लाए हैं उसको, इसलिए मैं जगह जगह निरीक्षण कर रहा हूं। आज मैंने करीब 762 लाख की जो योजना बन रही है उसका निरीक्षण किया। ओवरहेड टैंक है, गांव में कनेक्शन के बारे में पूछा। बहुत गरीब मोहल्लों में है जिसमें से 2200 लोगों को पानी दिया जाएगा। आज तक किसी ने सोचा नहीं कि गरीब को भी पानी पीने का हक है। पूरी लाइन बिछाई जा रही है और कनेक्शन उसका 1 रुपये में दिया जाएगा। इसी तरह से अमृत योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में हम पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, उसका कनेक्शन मात्र 100 रुपये में दिया जाएगा। हरिद्वार के फूलगढ़ में सूरज निकलने से पहले ही मातम मच चुका था। कई घरों से चीख पुकार रोने की आवाजें आ रही थी, जिन्हें सुनकर इलाके के लोग सिहर उठे। मृतकों के घर पहुंचकर जब उन्होंने मंजर देखा तो सुन्न रह गए। बता दें, कच्ची शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी जुटाई। इधर गांव में हादसे के इस मंजर के बाद चीख पुकार मच चुकी है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में शराब बांटी जा रही थी। पुलिस प्रशासन की टीम गांव पहुंची और छानबीन में जुट गई है। उधम सिंह नगर की केंद्रीय जेल में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जो कि जेल की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। जनपद की केंद्रीय जेल सितारगंज में जांच के दौरान जमीन में गड़े 60 मोबाइल की बैटरी और मोबाइल चार्जर बरामद किए गए हैं, जिसके बाद जेल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जेल अधीक्षक ने कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अब जांच में जुट गई है। तो वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि मामला संगीन है। इतनी बड़ी संख्या में जेल के अंदर मोबाइल मिलना बहुत बड़ी बात है। जो भी इसमें दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके SSSC भर्ती परीक्षा जांच और विधानसभा बैकडोर भर्ती जांच प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार की तारीफ की है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की जांच सही दिशा में चल रही है और मुख्यमंत्री ने इसमें सही फैसला लिया है। SSC का मामला है, उसमें तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरे ख्याल से 34-35 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं। और जो विधानसभा का मसला है, उस पर मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया जांच के लिए, और विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर आई और उन्होंने तुरंत शायद रास्ते में ही उन्होंने जिनसे भी परामर्श करना होगा परामर्श किया और एक जांच समिति उठा दी। मैंने उस दिन भी कहा कि विधानसभा की जो जांच होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जांच पाक साफ होगी। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी पृष्ठभूमि को भी मैं जानता हूँ, उनका स्वभाव भी मैं जानता हूँ, उनके काम करने का तरीका, वो किस ढंग से काम करना चाहती हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चंपावत दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरल चौड़ मैदान के गोलू देवता मंदिर के दर्शन किए और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां नोडल अधिकारी ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट करके
स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण भी किया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और क्षेत्र के काश्तकारों के साथ बैठक की, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने की मांग की गई, जिस पर आश्वासन देते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मांगों को जल्द पूरा किए जाने की बात कही। हम शीघ्र ही कैबिनेट में फैसला करके उसको बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित करेंगे। कि हमारा जो माल्टा कभी बहुत ज्यादा यहाँ पर हुआ करता था, क्यों समाप्त हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2 साल के अंदर आपको कुछ परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि आज जो हाइब्रिड एप्पल हम लगा रहे हैं, पहले जो सेब था वो 3-4 साल बाद फल देता था, आज 12-14 महीने में फल दे रहा है। कीवी जो बहुत महंगा बिकता था वो 3 साल में फल दे रही है। जो हाइब्रिड अखरोट है वो भी 3 साल में फल दे रहा है। हम लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इधर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने टनकपुर की पंचमुखी धर्मशाला में व्यापारियों संग जीएसटी रजिस्ट्रेशन जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसमें सभी व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फायदे बताए गए। जीएसटी के राज्य कर अधिकारी शांति लाल ने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं और कहा कि व्यापार बढ़ाने के लिए बैंकों से आसानी से लोन पास हो सकता है। राज्य विभाग उत्तराखंड द्वारा व्यापारियों को अधिक से अधिक जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत कराने के उद्देश्य से आज पंचमुखी धर्मशाला में टनकपुर कार्यालय द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यापारियों से अनुरोध किया गया और प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं। जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन लेना बहुत ही आसान है और उसके कई फायदे हैं, जैसे कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारी जो होता है उसको बैंक से लोन जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने में बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है। विभाग द्वारा दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की गई है। रजिस्टर्ड व्यापारी प्रांत के बाहर माल बेच सकता है और जब व्यापारी रजिस्ट्रेशन लेते रहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने में कोई सुविधा ना हो, इसलिए ऑनलाइन पेपरलेस वर्क है। व्यापारी को अपने रिटर्न भरने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइलिंग व्यवस्था ऑनलाइन है। शीशमबाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को हटाए जाने का आंदोलन थमा भी नहीं कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर गांव में बायो सीएनजी प्लांट लगाए जाने की बात सामने आने पर जनता में आक्रोश बढ़ गया, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन कर क्षेत्र में प्लांट लगाए जाने का विरोध किया। दरअसल शीशमबाड़ा में कूड़ा निस्तारण प्लांट की बदबू से परेशान स्थानीय लोग प्लांट को हटाने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के सेलाकोई के पास अब शीशमबाड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र, पशु निस्तारण केंद्र के बाद कैंचीवाला गांव में बाटलिंग प्लांट और शंकरपुर गांव में बायो सीएनजी प्लांट लगाए जाने की बात सामने आई है, जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश पनपने लगा है। ऐसे में शंकरपुर गांव में प्रस्तावित बायो सीएनजी प्लांट के सामने महापंचायत का आयोजन किया गया और अपनी लड़ाई को तेज करने के लिए किक्षा में इंट्राक कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जुलूस निकाला। कर्मचारियों एवं इंट्राक कंपनी प्रबंधन के बीच करीब 1 वर्ष से विवाद चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों द्वारा कंपनी गेट पर 1 वर्ष से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा कोई आदेश नहीं दिए जाने के बावजूद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर कंपनी की मशीनों को बाहर शिफ्ट करा दिया। नशे पर रोक लगाने की मांग को लेकर बाजपुर के ग्राम चकरपुर में ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश चंद तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम से कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस पर नशे के कारोबारियों से अवैध वसूली का आरोप भी लगाया।
उत्तराखंड की रायवाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशे की लत को पूरा करने के लिए घर पर लगी सोलर लाइट चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी की गई 2 बैटरी भी बरामद की गई है। साथ ही न्यायालय में पेश कर तीनों को जेल भेज दिया गया। बता दें, तीनों आरोपी हरिपुर कला गांव के रहने वाले हैं, जिन्हें चोरी के मामले में पहले भी जेल भेजा जा चुका है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।